Dear friends, we have start. I'm going to discuss in this slide in this chapter 6, that is branding, packaging and labeling. Last chapter में हमने किया था प्रोडक्ट डिसीजंस, प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, उनके बारे में हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल, और रेड ऑरेंज एंड येलो प्रोडक्ट्स किए थे हमने। इसमें हम करेंगे ब्रांड। एक प्रोडक्ट के साथ एक ब्रांड एसोसिएट होती है, उसके पैकिंग होती है, उसकी लेबलिंग होती है जब वो हमारे पास पहुंचता है। ठीक है, वहां पर तो हमने किया था कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे होता है, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग कैसे होती है उसकी, और प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस कौन सी है। यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट तो बना लिया है हमने, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके साथ एक हम ब्रांड एसोसिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन मार्केट में आया, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के ने आईआरडीए ने लाइसेंस देने शुरू किए थे, तो वहां पर कंपनीज मार्केट में आ रही थी, तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया था, ब्रांड नेम एसोसिएट किया था कि इस ब्रांड नेम के साथ ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए तो इसकी एक्सेप्टेंस बन जाएगी और रिलायबिलिटी रहेगी। ठीक है, एंड देन पैकिंग किस तरह से होगी, अगर सॉल्ट है तो उसकी पैकिंग कैसे होगी, अगर फ्रूट ड्रिंक्स हैं तो कैसा होगा, तो वो पैकिंग मटेरियल में आ गया। और उसके ऊपर हमने मेडिसिन भी हैं, तो उसके ऊपर हमने पैकिंग किस तरह से रखनी है, लिक्विड फॉर्म में है तो कैसे रहेगा, अगर पाउडर फॉर्म में है तो कैसा रहेगा। ठीक है, एंड कैप्सूल फॉर्म में। देन लेबलिंग में हम मेंशन कर देते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे के फीचर्स के बारे में, उसे कंज्यूम कैसे करना है, कौन कंज्यूम कर सकता है और कौन नहीं कंज्यूम कर सकता, और अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर करना है कि नहीं। और लेबल पे ये भी मेंशन होता है कि यहाँ पे आपको किस एटमॉस्फेयर में, यानी कि क्या आपको कूल प्लेस में रखना है कि ड्राई प्लेस में रखना है, या फिर आप इसको बैग में भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल। Brand is a name, it is a logo, it is identity, it is a color, it is a marketing strategy. एक ब्रांड एक नाम भी है, एक लोगो भी है, आइडेंटिटी भी है कि हम इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। एक कलर के साथ भी वो स्पेसिफाई होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग भी होती है ब्रांड की, और स्ट्रेटेजी भी बनती है उसके ऊपर। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड इज अ सिंबल, it is a mark, it is a name. It is a product image, it is a brand is a product quality of product, it is a value, it is a personality. ठीक है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी है: ब्रांड नेम इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ड, लेटर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, letters comprising a name which is identified to identify the goods or services or of a seller or group of sellers to differentiate them from those of the other competitors. It is a massive tool. It is a promotional tool. It is a weapon to protect market. It is antidote of a middleman survival. It is a means of identification for customers. ठीक है, आपके बारबी हो गया, कोका कोला हो गया, IBM, फेसबुक, फोर्ड, ये क्या है? ब्रांड नेम्स। इसके बारे में जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि इस ब्रांड नेम के साथ ये एसोसिएटेड है। इसी तरह से कुछ ये भी ब्रांड नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल एडिडास हो गया, बर्गर किंग हो गई, ये जो नोन है सभी को। मैकडोनल्ड्स हो गया, आपकी लीगो हो गया, डोमिनोज हो गया, डाइड हो गया, पेपर, कोका कोला, सेवन अप, क्रश, इन सब के बारे में हम जानते हैं कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड मैनी मोर। अ गुड ब्रांड नेम इज इजी टू प्रोनाउंस, इट इज शॉर्ट एंड स्वीट, इट शुड बी इट शुड पॉइंट आउट प्रोड्यूसर, इट शुड बी लीगली प्रोटेक्टेड, इट शुड बी ओरिजिनल, एंड इट शुड रिफ्लेक्ट प्रोडक्ट डायमेंशंस। ब्रांड्स बाय कलर, कलर में आ जाते हैं। कोका कोला रेड कलर में है, बर्गर किंग हमारा ऑरेंज में है, हमारे पास स्पॉटिफाई जो ग्रीन में है, फेसबुक ब्लू में है, अपोलो हमारे पास पर्पल कलर में है, याहू भी पर्पल में है। देन हमारे पास पिंक में आ जाते हैं बारबी, पिंक इट सेल्फ, BBC हमारा आ जाता है ब्लैक में। मेरिट्स फॉर ब्रांडिंग फॉर मैन्युफैक्चरर्स को किस तरह से बेनिफिट होता है अगर हम किसी चीज को एक ब्रांड के साथ एसोसिएट कर देते हैं? प्रोडक्ट्स गेट इंडिविजुअलिटी, control of product prices, increases bargaining power, it reduces the advertising cost, ever increasing demand in the market of the product, introduction of new products is made easy, it is a powerful product weapon for product differentiation. एंड मेरिट्स फॉर ब्रांडिंग टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, उनको कैसे फायदा होगा? इससे सेल क्विक होगी,
ठीक है। प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट इज रेंडर्ड इजी। आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रांड नेम एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी से जल्दी बिक जाएगा। इंक्रीजेस मार्केट शेयर एंड कंट्रोल ओवर मार्केट। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इज रेंडर्ड इजियर। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैव मोर स्टेबलाइज्ड प्राइसेस, इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में इजीली बिक जाता है। इसी तरह से कंज्यूमर्स भी इसको इस प्रोडक्ट को खरीदने में हिचकिचाते नहीं है क्योंकि ब्रांड नेम एसोसिएटेड है। ब्रांड स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट चीटिंग, कि हम आपको चीट नहीं करेगी ये कंपनी। प्रोडक्ट्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रिफ्लेक्ट देयर लाइफस्टाइल, स्टेडी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रेवलेंस ऑफ स्टेबल प्राइसेस, कि उनको मालूम है कि प्राइसेस भी जल्दी चेंज नहीं होंगे। ओवरव्यू ऑफ ब्रांडिंग डिसीजंस। आप ब्रांडिंग डिसीजंस जब बना लेते हो तो वो कहते हैं कि प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें आपने ब्रांड एसोसिएट करना है कि नहीं करना है। हु शुड स्पॉन्सर द ब्रांड, प्राइवेट कंपनी या फिर मिक्स्ड ब्रांड्स। What name should be put on the symbols? Individual brand names, blanket family name, separate family name, company और individual names. इसके बाद आते हैं ब्रांडिंग डिसीजन, स्ट्रेटेजी डिसीजन। आपने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है? न्यू ब्रांड करनी है, न्यू ब्रांड के एक्सटेंशन में डालना है कि लाइन एक्सटेंशन में डालना है। शुड द ब्रांड बी रीपोजिशन या फिर नो ब्रांड पोजिशनिंग, ये सभी ब्रांड रीपोजिशनिंग डिसीजन में ध्यान रखा जाता है। तो ये हम जब ब्रांड एसोसिएट करते हैं किसी प्रोडक्ट के साथ, तो यहाँ पर ये डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। ब्रांड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रांड इक्विटी। It is a set of assets of and liabilities to brand. It is its name and symbol that add and subtract from the value provided by the product or service to a firm and that firm's competitors. अगर प्रोडक्ट की फीडबैक पॉजिटिव है तो आपकी सेल्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, अगर प्रोडक्ट की फीडबैक नेगेटिव है तब भी आपकी सेल्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और कंपटीटर्स को एडवांटेज मिल जाएगी। प्रोफेसर डेविड ए आकर ने अपनी बुक में मैनेजिंग द ब्रांड इक्विटी दैट इज कैपिटलाइजिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ब्रांड नेम मेंशन किया है कि यहाँ पर 5 ग्रुप्स हैं ब्रांड एसेट्स के, जो कि ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड नेम अवेयरनेस के ऊपर, ब्रांड परसीव क्वालिटी के ऊपर, ब्रांड एसोसिएशन इन एडिशन टू द परसीव क्वालिटी के ऊपर, एंड अदर प्रोप्राइटरी ब्रांड एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड चैनल रिलेशनशिप के साथ 5 ग्रुप्स में इनको ब्रांड एसेट्स को डिवाइड किया हुआ है जो कि इम्पैक्ट करती हैं हमारी सेल्स पे। इसमें हमारे उन्होंने केस स्टडीज भी दी हुई है IBM और गुडियर और कोका कोले के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रही हूँ आपको। जैसे टाटा की, टाटा इज इनटू मेटल्स, IT, फाइनेंशियल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम में, टूरिज्म एंड ट्रेवल में, एरोस्पेस में और डिफेंस में। आपने इसमें से बहुत से नाम सुने भी होंगे, डेट इज टाटा TCS, टाटा AIG, टाटा कैपिटल का, टाटा मोटर्स का, ठीक है, जगुआर अभी है उनकी, एंड देन वोल्टास आपने सुना होगा AC वगैरह के लिए, और तनिष्क, टाटा टी, टेटली टी, ये टाटा सॉल्ट, ये हमारे ऑलरेडी नोन नेम्स हैं, ठीक है, एंड मैनी मोर। टाटा स्काई हो गया, टाटा कम्युनिकेशंस हो गया, टाटा टेली सर्विसेज हो गया, कंसल्टिंग में और प्रोजेक्ट्स में भी आगे, हाउसिंग में भी आगे, पावर में भी आगे, ताश, विवेंतिया, जिंजर, विस्तारा, एयर एशिया एंड टाटा एडवांस सर्विसेज। अब तो हम उन्होंने एयर इंडिया को भी खरीद लिया, ठीक है। देन रिलायंस का रिटेल डिपार्टमेंट, उस रिटेल ब्रांच जो है उन्होंने अपने अंदर रिलायंस की फ्रेश, रिलायंस सुपर, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड्स, फुटप्रिंट, आई स्टोर, रिलायंस मार्केट, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस ऑटोजोन, ये रिलायंस लिविंग, ये रिलायंस के रिटेल के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह से पतंजलि के भी प्रोडक्ट्स हैं जो पतंजलि के ने अपना फूड आइटम्स, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में, बेवरेजेस में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, क्लीनिंग एजेंट्स में और पब्लिकेशंस में रखा हुआ है, ठीक है, डेप्थ में। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे नोन में हैं। फॉर एग्जांपल लक्स हो गया, डव हो गया, एक्स हो गया, रेक्सोना हो गया, बॉन्ड्स हो गया, वेस्लिन हो गया, इनके बारे में इनमें हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट देख चुके हैं। पियर्स, ब्रीज, लैक्मी, L18, लिरिल, क्लिनिक प्लस, हॉर्लिक्स, किसान, जैम किसान की सॉसेस, नॉर सूप्स,
अपना अन्नपूर्णा सॉल्ट एंड व्हील, इसमें रेन, सर्फ एक्सेल, डोमेक्स, ये एडवर्टीजमेंट तो हमने ऑलरेडी सुन देखी हुई है, सबकी सब बहुत बचपन से, बहुत छोटे होते से देख रहे हैं। ठीक है, ब्रांड इक्विटी इज इट इज एन एसोसिएशन, इट इज अवेयरनेस अबाउट द ब्रांड, इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रांड, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रांड, इमेज एंड फैमिलियरिटी। नाउ आई एम नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द पैकेजिंग। पैकेजिंग किस तरह से होती है? आपने पिज्ज़ा भी खाते हो, आप बाहर से डिस्पोजेबल ग्लासेस में भी चाय भी पीते हो, और आप शॉपिंग भी करने जाते हो तो भी आप अपने कैरी बैग्स लेकर आते हो वहां पर से, जो कि पेपर बैग्स होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बॉटल्स में लोशंस और क्रीम्स हैं वो भी बॉटल्स में होती हैं, जो कि डिस्पोजेबल होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपका मटेरियल लॉस भी नहीं होता। मेडिसिन भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, अपना ग्लास बॉटल्स में और प्लास्टिक बॉटल्स में। तो ये क्या है हमारे पैकेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको इस तरह से तो नहीं दे देते, किसी ना किसी चीज में पैक करके दिया जाता है। प्रोडक्ट पैकेजिंग इज अ जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन डिजाइनिंग द containers or wrappers of for the product. Packaging is an activity which is concerned with the protection, economy, convenience and promotional considerations. जो पैकेज अगर सुंदर हो तो ऑब्वियसली हमारा दिल करता है कि वो प्रोडक्ट खरीदें। अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है, अगर तो हमारा भी दिल करता है कि शायद ये कंटेमिनेटेड ना हो प्रोडक्ट, या फिर अनहाइजीनिक ना हो हेल्थ के लिए, तो इसलिए हम उसको खरीदते वक्त दो बार सोचते हैं। Role and functions of packaging: it protects the contents, it provides product density, it acts as a promotional tool, user convenience, product identifications, allows easy product mix, extend product life cycle. ठीक है, लाइफ साइकिल में आप देखो, आपने देखा ही हुआ है कि अपना इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है तो उसको हम डिक्लाइन स्टेज से वापस उठा सकते हैं और उसको एक्सटेंशन में लेकर आ सकते हैं, उसकी अपना पैकेजिंग इंप्रूव करने से। एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग: इट शुड प्रोटेक्ट द कंटेंट्स, जो उसके कंटेंट्स है वो लीक आउट नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बेस्टो कन्वीनियंस, इजी, जैसे कि अपना शैम्पूज की बॉटल्स या फिर हमारी लोशंस हैं, अब क्या है वो हम उतना ही निकाल सकते हैं, या फिर हमारे लिक्विड सोप्स। It should guarantee economy, it should adjustably, it should be pollution free and it should be informative. Packaging decisions: they come together, conduct packaging research, develop graphics and copy, develop physical package, test the design in the market and do environmental checking. जब भी हम पैकेजिंग कोई डिसीजन लेते हैं तो उस स्टेज में हम पहले डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह का मटेरियल यूज करना है और किस तरह की कॉपी उसके बनानी है, ग्राफिक्स किस तरह के यूज करने हैं, सो दैट कि कस्टमर के लिए भी ठीक रहे और हमारा भी ज्यादा पैकिंग के ऊपर मटेरियल यूज ना हो। ठीक है, तो अब साइज वगैरह उसको चेक कर लेते हैं कि ये ना हो कि हम ट्यूब डाल रहे हैं और डब्बा बहुत बड़ा है उसका। ठीक है, ये सब उसमें डायमेंशंस चेक करके ही बनाया जाता है और अकॉर्डिंगली मार्केट में ये आता है। और इस इन्वायरमेंट को भी सेफ रखने के लिए हम रीयूजेबल या फिर रिसाइकलिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। पैकिंग की स्ट्रेटेजीज में हम यूज कर रहे हैं कि फैमिली पैकेजिंग स्ट्रेटेजी। आपने ये देखा होगा हिमालयन के प्रोडक्ट्स जो हैं सारे के सारे ग्रीन कैप वाली उस या फिर उनकी कैप्स जो है वो ग्रीन है और उनकी बॉडी है वाइट है। ठीक है, और उसमें वैसे ही बाहर पूरी इंफॉर्मेशन है कि यार लेबल किस तरह से है, कौन सा अंदर फेस पैक है या फिर किस तरह के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। मल्टीपल पैकिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि एक एग ट्रे के अंदर बहुत सारी एग्स डाले हुए हैं, 30 एग्स डाले हुए हैं और उसको हमने सील किया हुआ है। देन रीयूज पैकिंग स्ट्रेटेजी, रीयूज में हमारे आगे टिन के बॉक्सेस या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। इकोलॉजिकल टू फॉर प्लांटिंग एंड प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज। देन आ गया इकोलॉजिकल पैकिंग पॉलिसी, अपना जो हम रिसाइकल या फिर रिड्यूस कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। ये हमारे पेपर बैग्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। देन प्रोडक्ट की लेबलिंग, हमने अगर हमारे पास हाथ में कोई क्रीम रख दे कि आपका ये इस कंपनी की क्रीम है, आप ले लोगे? नहीं लोगे जब तक उसके ऊपर लिखा नहीं होगा नाम कि इसका कंपनी का है या फिर इसकी ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, डेट ऑफ एक्सपायरी ये है, इसका एमआरपी क्या है। जब उस पर मेंशन होगा उसका बैच नंबर क्या है, जब वो मेंशन होगा उस पर उसकी
तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स मेंशन होंगे या उसको हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई मेंशन होगा। Label is anything that is may be a piece of paper, printed statement, imprinted metal, leather, which is either a part of a package or attached to it, indicating value of contents, price of product, name and place of producer. For example, ये बारकोड लगा होता है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है इसके साथ। देन डेंजर लिखा होता है कि यहाँ पर आपने इसको कहाँ पर रखना है, इस प्रोडक्ट को अगर ग्लास का है प्रोडक्ट तो कहाँ पर रखना है, और बच्चों से भी दूर रखना है तो वो भी मेंशन किया होता है कि दे शुड नॉट रीच, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द किड्स। और मशीन अब हमारे गारमेंट्स है तो उसके से मेंशन किया होता है कि मशीन वॉश इन द कोल्ड एंड डू नॉट ब्लीच आयरन लो हीट, dry clean only solvent except trichloroethylene item, trichloroethylene प्रोडक्ट्स में, और ड्राई फ्लैट। ये सब क्या है, सब मेंशन किया हुआ है हमने अपने प्रोडक्ट के बेचते वक्त। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट लेबलिंग। इसमें पर्पस ऑफ प्रोडक्ट लेबलिंग में क्या आ जाता है, टू ब्रिंग होम प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज प्रोसेस, टू एक्सचेंज सेल्फ सर्विस, प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज एंड गारंटीज एंड वारंटीज। आपको जो प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है या फिर फ्रिज खरीदा है, टीवी खरीदा है, उसके साथ आपको वारंटी कार्ड या फिर गारंटी कार्ड मिलता है। और अगर आपने उसमें ईएमआई पे खरीदा है, गाड़ी खरीदी है या फिर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है, इलेक्ट्रिक आइटम खरीदी है, तो उस पे भी आपको क्रेडिट सर्विसेज मिल जाती है कि आप ईएमआई भी दे सकते हो, और सपोर्ट सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब पे मेंशन होता है कि ये प्रोडक्ट बना कहाँ हुआ, कब कहाँ है। ठीक है, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आपकी इस पे बैच नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, और आपकी जो गारंटी वारंटी है वो 4 years की है कि 10 years की है, राइट। देन आई एम यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस माय चैनल एंड लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर वेरी शॉर्टली।